Hello, good morning class. Now today's again start your chapter is the living word. ठीक है, this is your first chapter. तो today's I am discussing about topic taxonomic add. तो टैक्सोनॉमिक ऐड पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दिस इज़ अ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यही मतलब आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और आज ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, विल बी कंप्लीट सोन। लोग नेक्स्ट सबसे पहले फर्स्टली आई एम डिस्कसिंग अगेन व्हाट इज अ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी होता क्या है, ठीक है। ये आप बताएंगे कि व्हाट इज अ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है, ये जैसे मैंने आपको बताया था बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टैक्सोनॉमी है क्या, पूरा एक जैसे एक ग्रुप बुक होती है, एक मतलब सब्जेक्ट हुआ, मतलब बायोलॉजी का अगर हम देखा जाए जैसे माइक्रोबायोलॉजी होती है और एम्ब्रायोलॉजी होती है, माइक्रो और बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं बायोलॉजी की। तो इसी टाइप से टैक्सोनॉमी भी एक क्या है, ब्रांच है। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज डील विद स्टडी अबाउट, हम इसमें स्टडी करते हैं ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। और कोई भी ऑर्गेनिजम्स है उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई करना, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। प्रॉपर उसकी एग्जिस्ट नॉलेज गेन करना। क्लियर। क्लासिफिकेशन मतलब क्लासीफाई करना, उनको कितने क्लासेस में डिवाइडेशन किया, उनके बिहेवियर के बेस पर, उनके स्ट्रक्चर के बेस पर, उनके न्यूट्रिशन के बेस पर, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके बेस पर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेशन करना, करेक्टर्स मतलब कैटेगरीज में डिवाइडेशन करना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था मतलब और दूसरा नॉमेनक्लेचर, ठीक है, नॉमेनक्लेचर तो नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये सारा मैंने आपको बताया था, ठीक है। टैक्सोनॉमी मतलब आपका टॉपिक हुआ टैक्सोनॉमी। जब हु वाज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के फादर कौन है इसके बारे में बताया था। तो टैक्सोनॉमी आपने पढ़ा होगा मतलब कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस इज अ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्लियर हो गया। तो मतलब आप बताएंगे कि रूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के मतलब रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर। तो मतलब रूल्स के बारे में बताएंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या होते हैं। बाइनोमियल आप जानते हैं जिसमें हैविंग टू कंपोनेंट्स, टू वर्ड्स, फर्स्ट रिप्रेजेंट जीनस, सेकंड रिप्रेजेंट इज अ स्पीसीज। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। लेकिन इनके रूल्स क्या हैं, रूल्स के बारे में आप बताओगे हमें कि व्हाट इज द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दीज आर इम्पॉर्टेंट, आपको रूल्स मालूम होने चाहिए, ठीक है। मतलब बेसिकली इसके 4 रूल्स होते हैं। तो कौन कौन से रूल्स होते हैं वो आप बताएंगे, ठीक है। और मतलब जैसे मैं एक टोमेटो का, जैसे टोमेटो होता है, ठीक है, टोमेटो होता है, टोमेटो का बायोलॉजिकल नेम क्या हुआ। टोमेटो एक क्या है, प्लांट मतलब फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल्स हैं और हम डेली इसका यूज करते हैं। अच्छा, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है टोमेटो का, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें ये बता दो, 10th में आपने स्टडी किया होगा, इसमें एसिड कौन सा होता है, एसिड कौन सा होता है, मतलब टोमेटो में एसिड कौन सा होता है, कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। और इसका बायोलॉजिकल नेम क्या हुआ,
एसिड, ठीक है। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या हुआ? सोलेनम लाइकोपर्सिकम। साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम हम जिसे कहते हैं सोलेनम लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ठीक है। तो सोलेनम इज अ जीनस, आप जानते हैं सोलेनम इज अ जीनस, ये क्या है? एक जीनस है, ये जीनस हो गया, ठीक है। और लाइकोपर्सिकम क्या हो गया? स्पीसीज हो गया। दीज आर स्पीसीज, ठीक है, ये स्पीसीज हो गया। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल्स पहला यही है कि इसमें हैविंग टू वर्ड्स हैं, इसमें टू कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट एज अ जीनस और सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट एज अ स्पीसीज, ठीक है। फर्स्ट रूल सही हुआ। सेकंड क्या है कि इसे इटैलिक वर्ड में लिखा जाता है, या तो इसको तिरछा लिख दो, इटैलिक वर्ड में लिख दो। इटैलिक वर्ड जैसे एस, इटैलिक वर्ड में लिखते हैं जैसे सोलेनम, सोलेनम की बात करते हैं तो ये इटैलिक कुछ तिरछा लिखा जाता है, इसको कुछ तिरछा लिखा जाएगा। कुछ तिरछा लिखा जाएगा, इटैलिक वर्ड में लिखा जाता है, ठीक है। सोलेनम लाइकोपर्सिकम, क्लियर हो गया। अगर इसको नहीं लिखेंगे, इटैलिक वर्ड में नहीं लिखेंगे, तो इसको बोथ जो वर्ड हैं, बोथ वर्ड्स जीनस एंड स्पीसीज, इनको हम क्या कर देते हैं? सेपरेट अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। पहला रूल्स क्या है? फर्स्ट रूल्स इज हैविंग टू वर्ड्स, मतलब हैविंग टू वर्ड्स जीनस एंड स्पीसीज। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस, सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट स्पीसीज, ठीक है। एंड सेकेंड रूल्स क्या है? इनको क्या करते हैं, या तो इटैलिक वर्ड में लिखा जाता है या फिर सेपरेट अंडरलाइन कर देते हैं। थर्ड रूल्स क्या है कि जो जीनस होता है, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो ऑलवेज कैपिटल लेटर्स में होता है, और जो स्पीसीज होता है, स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो ऑलवेज स्मॉल लेटर में होता है। ये कैपिटल लेटर में होता है, ये कैपिटल लेटर में होता है, और ये स्मॉल लेटर में होता है, ठीक है, ये स्मॉल लेटर में होता है। तो ये हमने थोड़ा बायोलॉजी लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था। और टैक्सोनॉमिक के बारे में, टैक्सोनॉमिक के कैटेगरीज के बारे में मैंने आपको बताया था। हायरार्ची क्या होती है? टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, जिससे मतलब डिफरेंट उसमें डिवाइडेशन किया गया, लाइक किंगडम, ऑर्डर, ऑर्डर होता है, क्लास होता है, फैमिली होता है, जीनस होता है, स्पीसीज होता है, डिफरेंट रैंक में डिवाइडेशन किया गया, ठीक है। रैंक इज अ यूनिट ऑफ हायरार्ची, हायरार्ची की यूनिट क्या होता है? रैंक होता है। टैक्सा, टैक्सा इसमें इससे वर्ड लिया गया है, टैक्सोनॉमी से, मतलब, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं टैक्सोनॉमिक ऐड। तो टैक्सोनॉमिक ऐड होता क्या है? इसमें जो टैक्सोनॉमिक ऐड होता है, इसमें बहुत सारे मतलब ग्रुप ऑफ सोशल, ठीक है। तो इसमें बायोलॉजी, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, हैविंग स्टेबलाइज्ड सर्टेन procedures and techniques and stored and preserved in the information as well as the स्पेसीमैन। तो जितने भी स्पेसीमैन होते हैं, जितने भी जैसे फॉसिल्स रिकॉर्ड, जिससे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल्स रिकॉर्ड होते हैं, उनका क्या करता है? प्रिजर्वेशन करते हैं उनको, उनका प्रॉपर इंफॉर्मेशन स्टोरेज करना, तो उनका डाटा स्टोरेज करना, तो उसके बारे में हम इसके जो ऐड करना, टैक्सोनॉमिक मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स का, जैसे हम कहते हैं बहुत पुरानी मूर्ति मिली है, बहुत पुरानी ये बुक है, बहुत पुराना ये प्लांट्स है, ठीक है। तो ये क्या है? फॉसिल्स हैं, हमें मिलते हैं। और फॉसिल्स को
मतलब स्टोरेज करना, फॉसिल्स को क्या करना, स्टोरेज करना, ठीक है। तो यही है मतलब बायोलॉजिस्ट हैव स्टेबलाइज्ड, क्या करते हैं, स्टेबलाइज्ड करते हैं सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक्स टू स्टोर करते हैं एंड प्रिजर्व करते हैं द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन को क्या करते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बारे में आपको थोड़ा ये क्लियर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो हर्बेरियम सबसे पहले हम देखते हैं सम ऑफ दीज आर, मतलब कुछ हैं, मतलब जैसे हर्बेरियम फाइल को स्टोरेज करते हैं, हर्बेरियम हुआ। और जैसे बॉटनिकल गार्डन हम की बात करते हैं, म्यूजियम की बात करते हैं, जो म्यूजियम्स होते हैं, ठीक है, की होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हर्बेरियम देख रहे हैं। हर्बेरियम फाइल मतलब जानते हैं, मतलब जो फाइल होते हैं, हर्बेरियम फाइल भी बनाते हैं। उनका डाटा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का हम डाटा स्टोर करते हैं, एनिमल्स का हम डाटा स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उनकी जानकारी प्रॉपर गेन करते हैं। तो हर्बेरियम में होता क्या है, जैसे मतलब बहुत सारे कहीं कहीं जगह पर क्या हर्बेरियम फाइल भी बनवाते हैं बच्चों से। तो उसमें होता क्या है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स ले लेते हैं और उनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन गेन करना, प्रॉपर जानकारी होना कि वो किस किंगडम से है, किस फाइलम से है, उसकी क्लास क्या है, उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, उसका पर्टिकुलर मतलब कॉमन नेम क्या है। तो वो पूरा आइडेंटिफाई करना, उसको प्रॉपर नॉलेज गेन करना किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, और उस डाटा को स्टोरेज करना, ठीक है, हर्बेरियम कहलाता है। तो इट इज़ द मतलब स्टोर हाउसेज, ये क्या है, एक स्टोर हाउसेज है ऑफ कलेक्टेड प्लांट को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, स्पेसिमेन मतलब स्पेसिमेन बना लेते हैं एक प्लांट्स स्पेसिमेन, ठीक है। और कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस आर ड्राइड, उसको ड्राई करते हैं। कोई भी, जैसे एक हमने क्या मान लिया, एक नीम का पेड़ है, ठीक है, नीम का पेड़ है, तो नीम के पेड़ को की जो लीव्स होती है, लीव्स को हमने कलेक्ट किया, ठीक है, नीम के पेड़ की लीव्स को हमने क्या किया, कलेक्ट किया। उसको फिर क्या करते हैं, मतलब स्पेसिमेन बनाते हैं। तो स्पेसिमेन मतलब कैसे बनाते हैं, तो उसकी लीव्स को हम क्या करते हैं, सबसे पहले ड्राई करते हैं, क्या करते हैं, ड्राइड। तो ये आपको इतना, ये क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ड्राइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, ठीक है, एंड उसको पेस्ट कर देते हैं, ड्राई करके सुखा देते हैं, और प्रिजर्व्ड कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं बेटा, प्रिजर्व्ड कर देते हैं, ये प्रिजर्व कर देते हैं ऑन द शीट पर। एंड देन अरेंज्ड सिस्टमेटिकली, अरेंज करते हैं अकॉर्डिंगली टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम्स, क्लासिफिकेशन उसका लिखते हैं, उसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, उसका किंगडम क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, ठीक है, वो पूरा लिखते हैं कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का। और हर्बेरियम जो सीट जो होती है, कंटेन करते हैं लेबल्ड रिगार्डिंग डेट, उसको डेट मेंशन करते हैं, प्लेस्ड ऑन द कलेक्शन, कहाँ से कलेक्ट किया, किस जगह से कलेक्ट किया, और ऑन द गार्डन या फिर फॉरेस्ट, कहाँ से कलेक्ट किया उस प्लांट को, इस साइंटिफिक नेम नोट करते हैं, उसका फैमिली का नेम नोट करते हैं, कलेक्टर्स नेम मतलब किसने कलेक्ट किया उसका नेम नोट करते हैं, ऑफ द स्पीसीज, स्पेसिमेन, कोई भी स्पेसिमेन, ठीक है। तो हर्बेरियम कहलाता है। हर्बेरियम मैंने समझ गए आप, मतलब प्रॉपर उसका डाटा को कलेक्ट करना, कोई भी ऑर्गेनिजम्स है उसको क्या करता है, पूरा प्रॉपर कलेक्ट करना, हर्बेरियम सीट बनाते हैं। तो हर्बेरियम सीट हमने क्या, जैसे एक क्या होगी, एक हर्बेरियम ये सीट होगी, ठीक है, ये हर्बेरियम सीट होगी, A4 साइज पेपर हमने ले लिया मार्केट से, उस वो नाम से ही आता है, हर्बेरियम फाइल करके आता है, हर्बेरियम मतलब पेज या सीट करके आता है, ठीक है। उसमें हमने क्या किया,
कोई भी प्लांट ले लिया, कोई भी, ठीक है, उसकी प्लांट्स की लीव्स को हमने कलेक्ट कर लिया। प्लांट्स की लीव्स हमने लिया, सपोज दैट जैसे ये क्या है, एक नीम की लीव्स है, ठीक है, एक नीम की लीव्स है, ठीक है। तो ये इस टाइप से ये नीम जो है, ये नीम्स की लीव्स इस टाइप से है, ठीक है। तो ये इसको हमने ले लिया, और ये नीम की लीव्स है, इसको हमने ले लिया और इसको हमने क्या किया, ड्राई किया। क्या किया, ड्राई किया, सुखा लिया। और जब पेज पर हमने क्या कर दिया, पेज पर हमने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया, ड्राई किया, और ड्राई करके पेज को हमने पेज पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, उस पेज पर चिपका दिया, पेस्ट कर दिया। और मतलब इसका इसमें डेट डालते हैं कब हमने कलेक्ट किया, उसका मतलब बॉटनिकल नेम क्या है, बायोलॉजिकल नेम क्या है, ये डालते हैं, किसने कलेक्ट किया ये डालते हैं, उसकी क्लास क्या है, उसका फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, वो सारी चीज़ें हम उसको नोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हर्बेरियम हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, मतलब ये मतलब जो गार्डन होते हैं उनमें हम बॉटनिकल गार्डन में मतलब बॉटनी आप जानते हैं प्लांट की स्टडी करते हैं, और जूलॉजिकल गार्डन में एनिमल्स की हम स्टडी करते हैं, ठीक है। बॉटनिकल जो गार्डन होता है, यहाँ पर सॉरी, तो इसको चेक कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो बॉटनिकल गार्डन है, यहाँ पर ये क्या है, NBRI लखनऊ, NBRI लखनऊ। तो ये इसका जो नेम है, NBRI का नेम है, मतलब N मीन्स N फॉर नेशनल, B फॉर बॉटनिकल, R फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसकी जो फुल फॉर्म है। और ये ध्यान रखना बेटा, बहुत आती है इसकी फुल फॉर्म, इसकी जो फुल फॉर्म ये कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक है, ये कहाँ है, लखनऊ में है। तो ये प्रॉपर आप ध्यान रखना। तो ये कहाँ है बेटा, लखनऊ में है, ठीक है, NBRI। तो जिसमें हम पूरा प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। IBG कहाँ है, ये हावड़ा में है, हावड़ा IBG। और NBRI कहाँ है, ये लखनऊ में, ध्यान है। तो इसको प्रॉपर इनकी जो इन्फॉर्मेशन है, कहाँ इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, NBRI लखनऊ में है, IBG ये कहाँ पर है, हावड़ा में है। और इट हैज़ द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, ये क्या करते हैं, इसमें हम लिविंग प्लांट को कलेक्ट करते हैं। जैसे नर्सरी जो होती हैं, नर्सरी जो होती हैं, नर्सरी में हम क्या करें, प्लांट का देख रेख करते हैं, सेव करते हैं प्लांट, ठीक है, उसको मतलब वेरीफाई करते हैं किस जाति का है, किस स्पीसीज़ का है, ठीक है, बहुत सारा। तो पूरा जो प्लांट्स को प्रॉपर मतलब नॉलेज गेन करना, प्लांट्स का जो होती हैं, प्लांट्स को प्रॉपर देख रेख करना, उसके बारे में जानकारी गेन करना, तो वो क्या कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है, ये, ठीक है। तो प्लांट स्पीसीज, हाँ सॉरी, जो प्लांट स्पीसीज दैट आर ग्रो फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरेंस, ईच प्लांट से कंटेन लेवल, उनको क्या करते हैं, लेवल करते हैं, और एडिटिंग करते हैं, देयर साइंटिफिक नेम लगाते हैं, फैमिली नेम लगाते हैं, और ऑर्डर किस जाति का है, किस मतलब उसका स्पीसीज क्या है, उसका जीनस क्या है, ठीक है। सम फेमस बॉटनिकल गार्डन, कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन हैं इंडिया में। बॉटनिकल गार्डन जैसे कोलकाता में है, लार्जेस्ट इन इंडिया, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। जैसे ये ध्यान रखना, रॉयल बॉटनिकल गार्डन
ठीक है। तो मतलब इन वर्ल्ड का सबसे मतलब लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है एंड नेशनल बॉटनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब NBRI ये कहाँ है, लखनऊ में है। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI ये कहाँ है, लखनऊ में, ये पूछ सकते हैं NBRI, ठीक है। तो NBRI जितने बॉटनिकल गार्डन हैं, जूलॉजिकल पार्क हैं, तो जूलॉजिकल गार्डन में हम मतलब एनिमल की स्टडी करते हैं, और बॉटनिकल पार्क में, बॉटनिकल गार्डन में हम प्लांट की स्टडी करते हैं, तो प्रिजर्व करते हैं, स्टोरेज करते हैं, उनकी नॉलेज गेन करना, उसकी पूरा मतलब जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके, जो मतलब किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, प्रॉपर उसकी जानकारी गेन करना। अच्छा, म्यूजियम आपने देखा होगा। म्यूजियम कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाता है, बहुत पुरानी चीज़ें मिल जाती हैं, उसको स्टोर कर देना, सेव कर देना, उसके बारे में जानकारी गेन करना, तो वो मतलब बुक्स की म्यूजियम जैसे लाइब्रेरी होती है, एक प्रॉपर लाइब्रेरी ही मान लो, ठीक है। एक लाइब्रेरी, जिस स्कूल में हम क्या देखते हैं, लाइब्रेरी देखते हैं, म्यूजियम, तो म्यूजियम में यही है, लाइब्रेरी जैसे टाइप की। तो लाइब्रेरी में आपने देखा होगा कितनी पुरानी पुरानी किताबें मिल जाती हैं, बाबा आदम ज़माने की किताबें मिल जाती हैं, ठीक है। तो मतलब 100 ईयर्स से, हाँ 50 ईयर्स से पहले की हमें बुक्स मिल जाती हैं पढ़ने को, वो उसको सेव कर देते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं लाइब्रेरी में, ठीक है। तब उसकी प्रॉपर जानकारी हमें मिल जाती है। तो इट हैज़, इस म्यूजियम में भी हम क्या करते हैं, बुक्स की म्यूजियम हो सकती है, मेटल्स की म्यूजियम हो सकती है, फॉसिल्स का म्यूजियम हो सकता है, ठीक है। बहुत पुराने पुराने डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द रिपोजिटरी दैट हैज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेन दैट आर प्रिजर्व्ड। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, एंड फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस दैट ऑर्गेनिजम्स आर प्रिजर्व, और नियम को प्रिजर्व करते हैं, अदर द प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन और फ्रॉम द ड्राई स्पेसिमेन, या ऑप्टन हैज ऑफ अ कलेक्शन स्केलेटन एनिमल्स इज ऑल्सो, ठीक है। स्केलेटन होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, टीथ होते हैं, बोन्स होते हैं, इनका हम क्या कर देते हैं, मतलब एक स्टोरेज कर देना, और स्टोरेज करके उसको प्रॉपर मतलब वेरीफाई करना, आइडेंटिफाई करना और स्टडी करना, वो क्या कहलाता है, म्यूजियम कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ये मतलब आपका टॉपिक ये कंप्लीट हुआ, और ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, मतलब म्यूजियम के बारे में स्टडी करना, जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, ठीक है, और इनके बारे में, एड्स के बारे में, मतलब ऐड टेक्नोमिक जो ऐड होता है, ऐड के बारे में डिस्कस करना। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।